बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंड्स बाय तारी। फ्रेंड्स, घर बनाना जितना मुश्किल काम है, घर को संभालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। चीज़ें हैं कि सिमटने का नाम ही नहीं लेती। एक चीज़ को समेटें तो दूसरी बिखर जाती है, और अगर इन तमाम चीज़ों को कुछ दिन ना समेटें तो पूरी ज़िंदगी में जैसे एक हंगामा बर्पा हो जाता है। लेकिन ये एक हकीकत है कि ज़िंदगी में बेतरतीबी पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इसी बेतरतीबी को बहुत खूबसूरत अंदाज में मैनेज कर जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। मेरी आज की ये वीडियो बेसिकली मेरी ज्वेलरी कलेक्शन पर नहीं है, बल्कि मैंने अपनी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई ज्वेलरी को और बहुत ज़्यादा तादाद में जो मेरी ज्वेलरी थी, इसको मैंने कम स्पेस में और सस्ते तरीन तरीके से किस तरह मैनेज किया, आज की वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, अब तक मैंने अपनी ज्वेलरी को मुख्तलिफ बॉक्सेस, पाउचेस, ज़िप-लॉक बैग और शॉपर्स में अरेंज किया। बल्कि शादी ब्याहों में जो निकाह के त्योहारों की थैलियाँ मिलती हैं, मैंने उनको भी कभी ज़ाया नहीं किया, बल्कि उसमें भी अपनी कोई ना कोई ज्वेलरी आइटम में सेट कर देती हूँ। तो मेरा क्योंकि ड्रॉ भर चुका था, अब मुझे अपने ड्रॉ में ज्वेलरी को इस तरह ऑर्गेनाइज़ करना था कि कम से कम जगह में ज़्यादा ज्वेलरी आ जाती, क्योंकि मुझे अब इन तमाम बॉक्सेस को निकालना था। दूसरी बात ये कि सी साइड की वजह से कराची का वेदर जो है वो नमी वाला है, और यहाँ पर अगर हम खाली बॉक्सेस में ज्वेलरी को रख देते हैं तो ज्वेलरी बहुत जल्दी काली हो जाती है। तो मुझे इस तरह इसको ऑर्गेनाइज़ करना था कि कम जगह में ज़्यादा ज्वेलरी आए, और जो ज्वेलरी मैं सेव करूँ वो बहुत जल्दी काली भी ना पड़े। वैसे ज्वेलरी को नमी से बचाने का जो बेहतरीन तरीका है वो शॉपर, पाउचेस और ज़िप-लॉक बैग ही हैं। ये मैंने एक बैग जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर किया था दराज से, ताकि मेरी ज्वेलरी जो है वो सेफ़ रहे। लेकिन इसका एक नुकसान ये हुआ कि जब हम इसमें ज्वेलरी डालकर इसको फ़ोल्ड करते हैं तो इसकी फ़ोल्डिंग के दौरान मेरी बहुत सी एयर रिंग्स जो हैं वो डैमेज हो गए, उनकी बैग की डंडियाँ टूट गई और नग उतर गए। बहरहाल ये पाउच जो है ये ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। अगर हम कहीं जा रहे हों और हमें अपनी ज्वेलरी एक जगह ऑर्गेनाइज़ करनी हो तो हम इस पाउच में इजीली उसको कैरी कर सकते हैं। चलें, अब हम अपनी ज्वेलरी को सेट करना शुरू करते हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और वक्त कम है। कम जगह में ज़्यादा ज्वेलरी को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये मुख्तलिफ़ साइज़ के मैं ज़िप-लॉक बैग मंगवा चुकी हूँ। मुख्तलिफ़ साइज़ के ये ज़िप-लॉक बैग एक पाव 130 रुपए के आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम ज्वेलरी इनमें सेट होने के बाद भी काफ़ी सारे बैग ये बच जाएंगे, जो मैं मुख्तलिफ़ कामों में यूज़ में ला रही होंगी। तो चलें, अब हम अपनी ज्वेलरी की सॉर्टिंग शुरू करते हैं। एयर रिंग्स को, फिंगर रिंग्स को, ब्रेसलेट्स को और कंप्लीट सेट्स को अलग अलग कर लेते हैं, ताकि हम इनके साइज़ के मुताबिक इनको ज़िप-लॉक बैग में सेट करना शुरू करें। सारी ज्वेलरी को कैटेगरीज़ वाइज ज़िप-लॉक बैग में डालने के बाद
अब मैंने ये 3 तरह के बैग्स जो हैं वो अरेंज कर लिए हैं, और ये बैग्स मेरे ड्रेसेस के बैग्स हैं जिनको मैं डिस्कार्ड नहीं करती, और ये इसी तरह जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों को सेव करने के काम आ जाते हैं। अब एक बैग में मैं अपने इयररिंग्स की कलेक्शन को रख दूँगी, दूसरे बैग में जो फुल सेट हैं उनको अरेंज कर दूँगी, और जो तीसरा बैग होगा उसमें मैं हाथ में पहनने वाली तमाम ज्वेलरी, जिसमें बैंगल्स आ जाएंगी, फिंगर रिंग्स होंगी और ब्रेसलेट्स होंगी, उनको अरेंज कर दूँगी। फ्रेंड्स, मेरा पहले तो ये एक ड्रॉ में थे और उस ड्रॉ में इस ज्वेलरी ने काफ़ी जगह ली हुई थी, लेकिन इन बैग्स में डालने के बाद अब मेरी ज्वेलरी जो है वो बहुत हद तक सिमट चुकी है, और मैं इनको अपने एक कॉर्नर रैक में अरेंज करने जा रही हूँ। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं वहाँ पर इसको किस तरह अरेंज करूँगी। और फाइनली दोस्तों, मेरी ज्वेलरी की जो कलेक्शन 2 ड्रॉज़ में फैली हुई थी वो सिमट कर इन 3 प्लास्टिक बैग्स में आ चुकी है, और ये बहुत बेहतरीन तरीके से और कम खर्च में ऑर्गेनाइज़ हो चुकी है। अब मैं इनको अपने कॉर्नर रैक में हैंग करूँगी, और इस मकसद के लिए मेरे पास पहले से ही घर में स्टिकिंग हैंगर मौजूद थे, जिनको स्टिकिंग हुक्स भी कहते हैं। ये मैं स्टिक कर चुकी हूँ अपने कॉर्नर रैक में, और मैं यहाँ पर अपने इन तीनों बैग्स को हैंग कर दूँगी, और मुझे जब कभी ज़रूरत होगी, जिस भी ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट होगी, मैं वो यहाँ से लेकर इजीली यूज़ कर सकूँगी। अच्छा, इनको मैंने हैंग इसलिए किया है कि मुझे अपने कॉर्नर रैक की नीचे वाली स्पेस अवेलेबल रहे, और वहाँ पर मैं मज़ीद अपनी चीज़ें, मेकअप का सामान या कोई भी दूसरा आइटम रख सकूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि कम जगह में और कम खर्चे में ज्वेलरी को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने की मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप दीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।